हाँ, अब इसके आगे जो संविधान संशोधन का कार्य वो संसद द्वारा किया जाता है। संसद संविधान में संशोधन करने का पावर कैसे रखती है उसका वर्णन अनुच्छेद 368 में किया गया है कि संविधान में संशोधन के लिए कौन कौन सी शक्तियां संसद को प्राप्त। संसद 3 तरह से संविधान में संशोधन कर सकती है। पहला क्या है कि दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संविधान संशोधन विधेयक को पारित किया जा सकता है और संविधान में संशोधन कर दिया जाता है। संविधान में संशोधन कर दिया जाता है और दूसरी प्रकार में संसद के दोनों सदनों में 2/3 सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है, विधेयक पारित होता है, तो संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तीसरा, कुछ संशोधन संविधान में करने के लिए दोनों सदनों के 2/3 सदस्यों का बहुमत और 2/3 सदस्यों का बहुमत और देश के आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा द्वारा उसे समर्थन प्राप्त हो तो वो संशोधन किया जा सकता है। इसीलिए हमारे संविधान को लचीला और कठोर इन दोनों का संमिश्रण कहा जाता है। अनुच्छेद 368 में यह पूर्णतया वर्णित है। इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? साधारण विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। विधेयक 3 प्रकार के होते हैं, जैसा अपन पढ़ चुके हैं, पीछे भी अपने आया था कि साधारण विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। ये विधेयक अलग अलग सदनों द्वारा यदि पारित कर दिया जाता है संविधान संशोधन का विधेयक तो उसे पारित माना जाता है। संविधान संशोधन करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त सत्र बुलाकर उसे पारित नहीं करवाया जा सकता। कुछ विधेयकों में यदि वो अलग अलग सदनों में पारित नहीं होते तो संयुक्त अधिवेशन बुलाकर उसको पारित किया जा सकता है, परंतु संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक का, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया जा सकता। अलग अलग सदनों द्वारा इसे पारित होना चाहिए। सदन संविधान संशोधन विधेयक में दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों को समान ताकत प्राप्त है, दोनों को समान शक्ति प्राप्त है, दोनों ही उसे समान शक्ति से रखती है। यदि कोई भी एक पारित नहीं करे तो वो संशोधन नहीं किया जा सकता। अब जो चौथा कार्य है संसद का वो है कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य।
कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य किसका है? संसद का। भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है और जनता यदि सरकार लोक कल्याणकारी कार्य नहीं करती तो जनता उस सरकार को मत की शक्ति से आने वाले चुनाव में हटा सकती है। इसलिए अंतिम शक्ति जनता के पास है, परंतु कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को प्राप्त है। अब जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि नियंत्रण कैसे करते हैं? उनके लिए उन्हें विभिन्न प्रक्रियाएं हैं। पहला है वो प्रश्न का, वो विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न में भी तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, पूरक प्रश्न, प्रश्नों के भी विभिन्न रूप होते हैं। तो प्रश्न काल आयोजित किया जाता है संसद में, जिसमें सदस्यों को विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार होता है। सुनने का, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, किसी विषय पर ध्यान आकर्षित करने के लिए, उस पर बहस कराने के लिए ये प्रस्ताव रखा जाता है, जिससे संसद उस पर विस्तृत विवेचना करती है। कानून को प्रस्ताव, इनके द्वारा संसद कार्यपालिका पर अपना नियंत्रण स्थापित कर। अब मंत्रिपरिषद में को हटाने का अधिकार भी किसके पास है? संसद के पास। यदि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाता है और वो अविश्वास प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाता है संसद में, तो कार्यपालिका को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है और उसे हटना पड़ता है। यानी मंत्रिपरिषद को पद से हटना पड़ता है। तो इस प्रकार कार्यपालिका पर नियंत्रण संसद करती है। संसद, हमारी संसद विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करने का सबसे बड़ा मंच है। विभिन्न विषयों पर संसद में विचार विमर्श किया जाता है, चर्चा की जाती है और विस्तृत विचार विमर्श के फलस्वरूप जनता के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं का निर्माण किया जाता है। संसद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इनके निर्वाचन का काम करती है और इनको हटाने का काम भी संसद करता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इनका निर्वाचन भी संसद करती है और इनका हटाने का कार्य भी संसद द्वारा किया जाता है। अब अपना जो संसद के कार्य थे वो पूरे हो गए। अब मैं इस पाठ के प्रश्न, अब इस पाठ के प्रश्न है। पहला प्रश्न, हमारी संसद मुख्य रूप से कौन सा कार्य करती है? पहला प्रश्न है, हमारी संसद मुख्य रूप से कौन सा कार्य करती है? तो जैसा अपन ने अभी पढ़ा था कि संसद का महत्वपूर्ण कार्य है विधि का निर्माण करना। संसद का महत्वपूर्ण कार्य क्या पढ़ा था अपन ने? विधि का निर्माण करना। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे अपन? कानून बनाना।
बनाना। संसद का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? कानून बनाना, यानी विधि का निर्माण करना। संसद के 4 कार्य पढ़े ना, उनमें संसद का महत्वपूर्ण कार्य है कानून बनाना। दूसरा प्रश्न है, संसद के 2 सदन हैं। संसद के कितने सदन हैं? 2। और वो है कौन कौन से? प्रश्न ये पूछता है कि कौन कौन से। तो अपन लिख देंगे लोकसभा, एक सदन लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। कितने सदन हैं? 2 हैं। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। अब है तीसरा प्रश्न है, धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? देखो, साधारण विधेयक है वो सदन के किसी भी पटल पर रखा जा सकता है, चाहे राज्यसभा में रखो या लोकसभा में रखो, परंतु धन विधेयक को सर्वप्रथम लोकसभा में ही पेश करना होता है। तो प्रश्न क्या है? धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। चौथा प्रश्न है, राजस्थान से राज्यसभा के लिए अधिकतम कितने सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं? अपन ने राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के गठन में पढ़ा था कि इस राज्यसभा में सबसे अधिक सदस्य तो हैं उत्तर प्रदेश के, और राजस्थान में कितने हैं? अपन ने पढ़ा था कि राजस्थान में राज्यसभा के 10 सदस्य। कितने हैं? 10। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ कि राजस्थान से राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? राज्यसभा के लिए राजस्थान से अधिकतम 10 सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो राजस्थान में राज्यसभा के सदस्य हैं 10। अब है भारतीय संसद के कितने सदन? अगला जो प्रश्न है अति लघुत्तरात्मक है, वो है भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो अपन क्या करेंगे? भारतीय संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अब है आगे वाला प्रश्न है 2 अति लघुत्तरात्मक में। प्रश्न नंबर 1 हो गया। अब है 2, लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु क्या? यानी कोई भी व्यक्ति कितनी आयु पूर्ण करने के पश्चात लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है या लोकसभा का सदस्य बन सकता है? तो हमेशा याद रखना कि लोकसभा सदस्य
न्यूनतम आयु 25 वर्ष। कितनी है? 25 वर्ष। भारत का नागरिक जो लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ना चाहता है या लोकसभा का सदस्य बनता है, न्यूनतम उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। फिर राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 3 का क्या प्रश्न है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो अपन ने देखा था कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर। अपन ने क्या पढ़ा था कि राष्ट्रपति राज्यसभा में अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, जो अपने क्षेत्र में विषय विशेषज्ञ हों उनकी नियुक्ति करता है। और राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 2। और वो 2 सदस्य कैसे होते हैं? एंग्लो इंडियन। यदि राष्ट्रपति महोदय ये समझें कि लोकसभा के अंदर एंग्लो इंडियंस का प्रतिनिधित्व नहीं है, राष्ट्रपति 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। अब है आगे का प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला। क्या नाम है लोकसभा अध्यक्ष का? ओम बिड़ला। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि वो राजस्थान से ही हैं, कोटा संसदीय क्षेत्र से वो सांसद हैं और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? ओम बिड़ला। और वो कहाँ से सांसद है? किस संसदीय क्षेत्र से हैं? राजस्थान के कोटा से। अब अपना जो प्रश्न है वो है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो यानी ओम बिड़ला जो लोकसभा अध्यक्ष है। तो प्रश्न बना, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है और बहुमत दल का व्यक्ति ही लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। अब उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? इसमें प्रश्न नंबर 5 क्या है? उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो अपन क्या लिख देंगे? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति का क्या नाम है? वेंकैया नायडू। संसद सदस्य बनने की योग्यता आगे है लघुत्तरात्मक प्रश्न में कि संसद सदस्य बनने की योग्यता बताइए। अपन ने पढ़ा कि संसद का सदस्य बनने के लिए
कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, लिख दोगे। वह है भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष हो, किसी न्यायालय द्वारा वो दोषी करार नहीं दिया गया या वो पागल या दिवालिया नहीं हो, ये उसके लिए अनिवार्य हो। जो संसद की अनस्थायी है उन्हीं को पूरा करें। तो ये प्रश्न कर लेना। अब अपना ये चैप्टर पूरा और ये होमवर्क करके भेज देना जांच।